साथ तो आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। जितने भी मैंने आपको प्रीवियस क्या वीडियोस के अंदर नॉलेज दी है, जितना भी आपको मैंने बताया है कैंडलस्टिक के बारे में और इंगल्फिंग की जो है ना लेवल के ऊपर जो किस तरह ट्रेड लेनी है वो सारा कुछ मैंने आपको बताया है। ये उससे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। ठीक है, आपने सबसे पहले इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और वो पैटर्न कैसे काम करता है, कब काम करता है और कहाँ पे काम आपका नहीं करेगा। ठीक है, आपने कब ट्रेड लेनी होती है, कब स्किप करनी होती है, वो सारा कुछ मैं आज आपको इसी वीडियो के अंदर जो है ना सिखाने वाला हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं टॉपिक की तरफ। जैसे कि मोस्टली आपने देखा होगा कि मार्केट के अंदर जो है ना सेम कलर की जो है ना 3-4 कैंडल्स बैक टू बैक बन रही होती हैं, ठीक है? तो हमें भी चाहिए मार्केट के अंदर सेम कलर की 3 ग्रीन कैंडल्स, ठीक है? हमें एक जो है ना सेम कलर की 3 ग्रीन कैंडल्स चाहिए और सेम कलर की 3 रेड कैंडल्स चाहिए, वो बेरिश की ट्रेड लेने के लिए और मतलब एक अप साइड की ट्रेड लेने के लिए हमें 2 सेटअप चाहिए होते हैं। डाउन ट्रेंड के लिए भी एक चाहिए होता है और एक अप ट्रेंड के अंदर भी हमें एक चाहिए होता है। तो सबसे पहले हम अपना जो है ना डाउन का सेटअप बनाते हैं। मार्केट के अंदर आपने देखा कि इस तरह की एक ग्रीन कैंडल बनती है, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है? अब अगेन एक मार्केट के अंदर जो है ना उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक है? अब ये सही से बना नहीं पा रहा, ठीक है? अब देखें एक ग्रीन कैंडल बन गई। अब हमें चाहिए थी मैक्सिमम मिनिमम जो हमें ना 3 ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है? इसके जो इससे अगर कम है तो फिर हमारा सेटअप वैलिड नहीं होगा, ठीक है? इससे ज़्यादा हो तो वो वैलिड कोई मसला नहीं है, फिर तो अच्छी बात है। अगर 3 है तो फिर भी ठीक है, काम चल जाएगा। अब उसके बाद आपने देखा कि एक मार्केट के अंदर रेड कैंडल आती है इस तरह की, ठीक है? अब इसके बाद हमें एक चाहिए ग्रीन कैंडल, ठीक है? मार्केट के अंदर इसके बाद इसी रेड कैंडल के बाद हमें एक ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है? अब ऐसे ये ग्रीन कैंडल आ गई, हमारा जो है ना सेटअप 70% कंप्लीट हो चुका है। अब इसके बाद अगर एक रेड कैंडल आ जाती है, ठीक है? इस ग्रीन कैंडल के बाद एक रेड कैंडल आ जाती है इस तरह, ठीक है? अब आपने करना क्या होता है, अब आपने ये करना होता है कि यहाँ इसके ऊपर जो है ना आपने लेवल लगा लेना होता है। ये हमारी क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाती है, ठीक है? आपने क्या करना है, इसके ऊपर एक लेवल लगा लेना है इस तरह का, ठीक है? आपने लेवल लगा लिया। अब यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ आती है, ठीक है? ऐसे रेड कैंडल बनाती बनाती यहाँ से मतलब कि जहाँ तक भी जाए कोई मसला नहीं है। हमारा लेवल यहाँ पे यहाँ इसके ऊपर जो है ना लग चुका है। अभी हमने वेट करना है, अभी हमने ट्रेड लगानी नहीं है, अभी हमने क्या करना है, वेट करना है कि मार्केट दोबारा जब यहाँ से फिर ऊपर की तरफ पलटेगी तो हम यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड करेंगे। अब देखें यहाँ से मार्केट जो है ऊपर की तरफ आ, जो है ना जाना इसने स्टार्ट किया है। अब यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रही है, ठीक है? बैक टू बैक वो बनाएगी या फिर रेड ग्रीन भी इसके अंदर जो है ना इस तरह की एक रेड कैंडल भी आ सकती है, कोई मसला नहीं। नो मैटर, आपने बस यहाँ इस लेवल तक मार्केट को आने देना है, देन उसके बाद जो है ना आपने ट्रेड लगानी है। अब जैसे कि ये कैंडल बनी, अब इसके बाद इस कैंडल ने इसको अगर ब्रेक कर दिया तो भी आपने ट्रेड करनी है। अगर कैंडल ब्रेक नहीं करती, कैंडल इस तरह करती है कि कैंडल इस तरह बनती है यार, इस तरह कैंडल बनती है, ठीक है? अब इसने इसको ब्रेक कर दिया लेकिन इसके बाद जो है ना नीचे इसके जो है ना क्लोजिंग लेवल के नीचे बिल्कुल दे देती है। अब इस तरह की इसकी रिजेक्शन भी मिल गई, ठीक है? तो जो है मार्केट के अंदर अगर कैंडलस्टिक के बारे में आपने पढ़ा होगा, अगर यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर हमें अगर रेजिस्टेंस के ऊपर मिल जाती है तो हमें कंफर्मेशन हो जाती है कि यहाँ से जो है ना ट्रेंड हमारा चेंज होने वाला है। अब यहाँ पे भी अगर इस तरह की कैंडल दिख जाती है तो ये हमारा शॉर्ट हो जाएगा, अगर नहीं दिखती तो वेल कोई मसला नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो अगर कोई भी कैंडल यहाँ से मतलब इसको टच करती है, इसको ब्रेक कर देती है या फिर इस तरह रिजेक्शन के साथ लेवल के नीचे क्लोज हो जाती है, देन उसके बाद जो है ना आपने 1 मिनट के लिए यहाँ से डाउन की ट्रेड लगानी होती है। क्यों लगानी होती है? कि यहाँ पर अगर देखें, मैं यहाँ पे आपको नेम भी मेंशन करके दे देता हूँ, ठीक है? आपने असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा तो वो मैं आपको बता देता हूँ, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग क्या होता है। अगर मानो आप असेंडिंग के बारे में थोड़ा-सा पढ़ लेते हैं, मैं आपको बताता हूँ। असेंडिंग, ठीक है? एंड डिसेंडिंग, डिसेंडिंग, ठीक है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, ठीक है? असेंडिंग क्या होता है? असेंडिंग ये होता है कि आपने देखा कि असेंडिंग वो होते हैं कि जो है ना मतलब कि बढ़ते जा रहे हों, ठीक है? जैसे कि 1, 1 के बाद 2, फिर 3,
ठीक है। और इसके बाद जो है ना 4 इस तरह बढ़ते जाएँगे, ये हमारा हो जाता है असेंडिंग, ठीक है। और डिसेंडिंग ये होते हैं, ये पीछे की तरफ यानी कि घटेंगे, यानी कि अगर यहाँ पे 4 है तो इसके बाद फिर 3, 3 के बाद फिर 2, 2 के बाद फिर 1 और 0, ठीक है। ये हमारा हो जाता है डिसेंडिंग यानी कम होना, और असेंडिंग ये होता है हमारा बढ़ना, ठीक है। अभी यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हमारा क्या थे, बायस क्या थे, असेंडिंग थे, ठीक है। एक उसके बाद फिर एक और कैंडल आई, 2 हो गए, उसके बाद एक और, ये और 3 बन गए, ठीक है। ये हमारा क्या था, असेंडिंग थे। अब उसके बाद क्या होता है, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। अब क्या हो गए, 3 के बाद 1 हो गए, तो ये क्या हो गए, असेंडिंग हो गए, ठीक है। अभी मैं इसकी आपको जो है ना फुल जो है ना वो उसके बारे में आपको समझा दूँ, ताकि आपको इसके बारे में अच्छा सा पता चल जाए। सबसे पहले हम असेंडिंग के बारे में देखते हैं। असेंडिंग, ठीक है। असेंडिंग क्या होता है, जो कम से बढ़े, ठीक है। ऐसा नहीं है, ठीक है, जैसे कि मतलब कि आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 5, 6, मतलब इस तरह बढ़ते जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 बढ़ेंगे, ठीक है। और जो हमारा डिसेंडिंग होता है वो होता है घटना, ठीक है। क्या होता है डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब ये होता है कि घटना, बढ़ना नहीं, घटना। अब ये 6 थे, तो यहाँ से फिर 5, 5 के बाद 4, 4 के बाद 3, 3 के बाद 2, 2 के बाद 1। अब ये घटेंगे और ये जो है ना बढ़ेंगे, ठीक है। अब आपको ये पता चल गया कि असेंडिंग्स क्या होते हैं और डिसेंडिंग क्या होता है, वो सारा आपको पता चल चुका है। अब इसके बाद देखेंगे बायर्स जो है ना मार्केट के अंदर आते हैं, ठीक है। मार्केट के अंदर इस तरह आते हैं। अब क्या होता है, अभी एक और बायर आता है, अब इसके बाद एक आती है रेड कैंडल, ठीक है। एक रेड कैंडल आती है, अब उसके बाद क्या होते हैं, एक बायर आता है, ठीक है। अब क्या आता है, एक बायर आता है, अगेन एक बायर आता है, अब फिर उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, ठीक है। अब उसके बाद एक रेड कैंडल आती है, अब इसके बाद एक और बायर आता है, उसके बाद एक और बायर आया, ठीक है। अब उसके बाद अगेन एक जो है ना सेलर की कैंडल आती है, ठीक है। एक सेलर की कैंडल आती है, अगेन एक सेलर की कैंडल आती है, ठीक है। अब अगेन एक और सेलर की कैंडल आती है, सही हो गया। अब क्या होता है कि आप अगर यहाँ पे गौर करें तो 1 2 3 4, 4 कैंडल्स थी बायर्स की, क्या थे ये, वे बढ़ रहे थे, ठीक। अब उसके बाद देखें यहाँ पे 4 कैंडल थी, उसके बाद एक रेड कैंडल आया, रेड कैंडल के बाद फिर ये 4 के बजाय 2 हो गई, यानी कम हो गए। अब उसके बाद एक और रेड कैंडल आता है, अब यहाँ पे 2 बचे थे तो फिर 1 आया, ठीक है। अब 2 से 1 फिर कम हो गया, यानी ये डिसेंडिंग हो रहे हैं, ठीक है। डिसेंडिंग हो रहे हैं, ज़्यादा थे और कम होते जा रहे हैं, ठीक है। अब उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, उसके बाद एक रेड आती है, तो ये क्या हो जाता है, हमारा डिसेंडिंग हो जाता है। और सेलर क्या है, अगर आप इसके बाद देखें, यहाँ पे सेलर एक था, फिर बायर 2 आते हैं, फिर एक सेलर आता है, फिर अगेन एक बायर आता है, फिर जो है ना एक सेलर आता है, उसके बाद जो है ना 2 सेलर आते हैं, ठीक है। अब उसके बाद अगेन एक बायर्स की कैंडल आती है, अगेन क्या एक बायर्स की कैंडल आती है, फिर जो है ना अगेन एक 2 सेलर आते हैं, ठीक है। 2 सेलर के बाद फिर एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। अब उसके बाद अगेन एक सेलर आता है, ठीक है। अब उसके बाद अगेन एक जो है ना बायर आता है। अब क्या हुआ, अभी ये कोई मतलब कि सीन हो गया कि यहाँ पे सेलर ज़्यादा थे, सेलर कितने थे, 3 थे। अब एक बायर आता है, फिर 2 रह जाते हैं, फिर अगेन एक बायर आता है, फिर 1 रह जाती है, ठीक है। अब ये क्या हो गए, पहले 3 थे, अब फिर 2 हुए, 2 के बाद 1 हुआ, तो ये हमारा डिसेंडिंग हो गया। क्या हो गया, हमारा डिसेंडिंग। अभी बायर यहाँ पे असेंडिंग थे, सबसे पहले असेंडिंग थे, एक सेलर आया, फिर 2 कम हो गए, हमारा डिसेंडिंग होने लग गया, यहाँ से स्टार्ट होने लग गया। अब अगेन एक सेलर आया, यानी कि ये बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं। 4 थे, 2 आए, 2 रह गए थे, 2 के बाद फिर 1 रह गया, उसके बाद फिर सेलर आ गए। अभी अगर सेलर को देखें तो सेलर की कैंडल 1 थी, 2 बायर्स के बाद फिर एक, अगेन एक बायर्स के बाद फिर 2 कैंडल,
3 कैंडल बनी। उसके बाद अब ये बढ़ रहे थे। उसके बाद फिर बायर आता है, फिर 2 सेलर आते हैं। फिर ये डिसेंडिंग हो रहे हैं, कम हो रहे हैं। 3 के बाद जो है ना 2 आए, 2 के बाद 1 बायर आता है, फिर 1 सेलर आता है, फिर अगेन 1 बायर है, तो ये 2 से 1 रह गए। ठीक है? तो ये हमारा डिसेंडिंग हो गया। अब इनके नाम भी होते हैं। ठीक है? ये जो है सबसे पहले हम इन 3 कैंडल्स को या फिर 4 कैंडल्स को हम बोलेंगे मोटिव। ठीक हो गया? ये हमारे क्या हो गए? ये हमारी मोटिव हो गई। ठीक है? ये हमारी मोटिव हो गई। ठीक है? इसको हम क्या बोलेंगे? मोटिव बोलेंगे। इस इस इन 3 ग्रीन कैंडल्स का नाम क्या होगा? ये हमारी मोटिव हो गई। अब उसके बाद क्या होता है? ये जो रेड कैंडल आती है, इसको हम बोलते हैं काउंटर। ठीक है? अब ये काउंटर क्या है? ये इनको स्टॉप करती है। ठीक है? मानो कि अगर एक गाड़ी स्पीड से जा रही है, ठीक है? आप उसकी जो है ना स्पीड जो है ना 100 के ऊपर है। अब आप उसको जो है ना एक ही दम से रोक तो नहीं सकते। आप क्या करेंगे? आप स्पीड ब्रेकर लगाएँगे। ये वो स्पीड ब्रेकर के ऊपर जो है ना थोड़ा-सा कम होगी, स्पीड उसकी कम होगी, अगेन एक और ब्रेकर लगाते हैं, फिर अगेन एक जो है स्पीड उसकी कम होगी। फिर वो जाके ऐसा-ऐसा कहीं जाके रुकेगी। ठीक है? यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है, इस रेड कैंडल को आप ऐसे माने कि ये एक गाड़ी चल रही है ग्रीन कैंडल की, जिसकी 100 से ज़्यादा स्पीड है। अब उसके बाद एक ब्रेकर आया, ब्रेकर के बाद उसकी जो है ना स्पीड कम हुई। अब जो है ना यहाँ पे 100 पे थी तो यहाँ 50 पे हो गई। अब अगेन एक ब्रेकर आया, तो उसकी जो है ना फिर 30 पे आ गई। 30 के बाद जो है ना यहाँ पे गाड़ी जो है ना हमारी रुक जाती है। ठीक है? तो ये भी उसी तरह बायस को रोकने का एक तरीका है, बायस को हराने का एक तरीका है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि बायर्स यहाँ से आ रहे हों और यहाँ से फिर अचानक ऐसे सेल स्टार्ट हो जाएँ और सेलर जो है ना मार्केट को नीचे की तरफ लेकर जाएँ, नहीं। मार्केट एक रूल के हिसाब से चलती है और वो अपने रूल्स को फ़ॉलो करती है, लाज़मी करती है, वो कभी अपने रूल्स के अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं जाती। ठीक है? वो अपने रूल्स के हिसाब से जो है ना बायर्स को रोकती है, फिर सेलर आते हैं, सेलर रुकते हैं, फिर बायर जाते हैं। इसी तरह मार्केट जो है अपनी मूवमेंट दिखाती है और चलती रहती है। अब इसी मूवमेंट को हमें समझना होता है। अच्छा, इसका नाम क्या हो गया? इसका नाम हो गया मोटिव। अब ये ब्रेकर का मैंने आपको बता दिया है ये कि यहाँ पे एक रेड कैंडल क्यों आई। अब इसको हम काउंटर बोलते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? इसका नाम ये होगा काउंटर। ठीक है? अब इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे काउंटर। ये वाली जो है रेड कैंडल है हमारी, इसका नाम है काउंटर। अब उसके बाद क्या होता है कि बायर इतनी स्पीड से आ रहे थे, बायर्स के अंदर इतनी ताकत थी, प्रेशर थी, सारा कुछ। अब वो यहाँ से एक रेड कैंडल के आने के बाद यहाँ से रुक तो नहीं सकते। वो अपनी लास्ट एफर्ट ज़रूर दिखाएँगे, अपनी आखिरी ताकत जो है ना ज़रूर दिखाएँगे। ठीक है? उनका एक मोमेंटम था। ठीक है? अब उनका मोमेंटम क्या हो गया कि उनका मोमेंटम यहाँ पे तो पावरफुल था। अब एक रेड कैंडल के आने के बाद, एक काउंटर आने के बाद यहाँ पे उनका मोमेंटम लॉस हो चुका है। अब इसको हम लॉस ऑफ मोमेंटम बोलेंगे, ठीक है? ये जो 2 ग्रीन कैंडल्स हैं, अब इनको हम लॉस ऑफ मोमेंटम बोलेंगे, यानी कि मोमेंटम हमारा लॉस हो चुका है, ठीक है? ठीक है? ये ऐसा नहीं कह सकते कि अभी स्टॉप हो चुका है, लेकिन हमारा मोमेंटम वीक हो चुका है। अब इसको हम लॉस ऑफ मोमेंटम बोल सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉस ऑफ मोमेंटम। मैं लिख देता हूँ लॉस लॉस ऑफ लॉस ऑफ मोमेंटम, ठीक है? ये हमारा क्या हो गया? लॉस ऑफ मोमेंटम। ये वाले जो 2 ग्रीन कैंडल्स हैं इनको हम लॉस ऑफ मोमेंटम बोलते हैं। अब उसके बाद अगेन एक सेलर आता है। सेलर के बाद अब एक जो यहाँ पे सिंगल ग्रीन कैंडल आई, अब इसको हम लास्ट एफर्ट बोलते हैं। ये बायर जो है ना अपनी लास्ट एफर्ट जो उनकी होती है वो अपनी आखिरी ताकत ज़रूर लगाते हैं। मार्केट से सेलर से जीतने के लिए अपनी लास्ट एफर्ट ज़रूर देते हैं, ठीक है? अब उन्होंने अपनी आखिरी ताकत जितना भी उनके अंदर दम था उन्होंने इस कैंडल के अंदर लगाया।
ठीक है, इसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल नहीं बना सके, वो अपने मोमेंटम को कंटिन्यू नहीं कर सके और एक रेड कैंडल आती है, रेड कैंडल के बाद बैक टू बैक 3 रेड कैंडल आती है और मार्केट का मोमेंटम ट्रेंड जो है चेंज हो जाता है, वो अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, ये हमें मार्केट ने कैंडल ने बता दिया है कि अब जो है ना बायर यहाँ से वीक हो चुके हैं, अब सेलर जो है ना एक्टिव हो चुके हैं और सेलर मार्केट को नीचे की तरफ ले जाने जा चुके हैं। ठीक है, अब वो मार्केट को नीचे की तरफ ले जाएँगे। ठीक है, तो अब ये हमारी हो गई ये वाली ग्रीन कैंडल। अब इसको हम लास्ट एफर्ट बोलेंगे। ठीक है, आखिरी ताकत या इसको हम यहाँ पे स्टॉप ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसी कैंडल को स्टॉप ऑफ मोमेंटम भी जो है ना हम बोल सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख भी दूँ स्टॉप ऑफ मोमेंटम, स्टॉप ऑफ मोमेंटम। ठीक है, हम इसको आप स्टॉप ऑफ मोमेंटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बायर की जो लास्ट इफेक्ट थी वो उन्होंने दिखा दी। अगर उसके बाद अगर बायर के अंदर प्रेशर होता तो मार्केट को ऊपर की तरफ ले जा सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी आखिरी ताकत लगाई थी, उसके बाद वो इससे ज़्यादा मार्केट को ऊपर की तरफ नहीं ले जा सके। इससे जो है ना सेलर की कैंडल आती है, सेलर के बाद बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स आ जाती हैं और मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, अभी आपको ये तो पता चल चुका है। ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने ट्रेड कहाँ करनी है। ये सारा कुछ मैंने आपको बता दिया है। अब चलते हैं कि हमें ट्रेड कैसे करनी है। ठीक है, अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं दोबारा। मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आपने ले लिए होंगे। ठीक है, अब मैं इसको क्लियर करने वाला हूँ। अब जैसे कि यहाँ पर बैक टू बैक 3 ग्रीन कैंडल आती हैं। इसको हम मोटिव बोलते हैं, मैंने लिखा भी था। ये हमारी मोटिव है। ठीक है, नज़दीक से लिख देता हूँ। अब ये हमारी क्या हो गई? मोटिव हो गई। अब इसके बाद जो है ना हमारी क्या आती है? काउंटर की कैंडल आती है। इसको हम काउंटर की कैंडल बोलेंगे, रेड कैंडल। ये हमारी काउंटर की कैंडल हो गई। अब उसके बाद अगेन बायर जो है ना अपना जो है ना प्रेशर दिखाते हैं। ठीक है, वैसे तो यहाँ से मतलब कि अचानक तो सेलर नहीं आ सकते। अब अपना जो है ना बायर अपनी स्टॉप ऑफ मोमेंटम दिखाएंगे, देन उसके बाद ही सेलर यहाँ से नीचे आएंगे। अब अगेन एक पैर की कैंडल आती है। ठीक है, उसके बाद अगेन एक पैर की कैंडल आती है। तो यहाँ पे हमारा मोटिव था, यहाँ पे लॉस ऑफ मोमेंटम हो चुका है। ठीक है, अब लॉस ऑफ मोमेंटम कैसे हो चुका है? अब इसके बाद एक रेड कैंडल आएगी। अब हमें पता चल चुका है कि बायर यहाँ से वीक हो रहे हैं, डिसेंडिंग हो रहे हैं, असेंडिंग से डिसेंडिंग हो रहे हैं। यानी कि कम हो रहे हैं। पहले ज़्यादा थे, अब कम होते जा रहे हैं ऐसा-ऐसा। अब इसके बाद अगेन एक ग्रीन कैंडल आती है। ठीक है, जो इसकी बायर्स की लास्ट इफर्ट इसको बोल सकते हैं। ठीक है, आखिरी ताकत इसको बोल सकते हैं। यानी बायर के अंदर जितना भी दम था उन्होंने इस कैंडल के अंदर लगा दिया है। अब अगर इनके अंदर अंदर ताकत होगी अगेन, तो यहाँ से ये कंटिन्यू कर सकते हैं और मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। अगर नहीं है, यहाँ से एक रेड कैंडल आ जाती, तो हमें मालूम हो चुका है कि भाई बायर यहाँ से वीक हो चुके हैं, अब यहाँ से सेलर आएँगे। तो अब इसके बाद जो है ना हम बाय की जो है ना ट्रेड नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे जो भी ट्रेड करेंगे वो सेल की ही करेंगे, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि यहाँ से बायर अब मज़ीद ऊपर नहीं जा सकते। ठीक है? इसी वजह से जो भी ट्रेड करेंगे, जिस चीज़ को भी देख के करेंगे, एसएनआर को या फिर कोई स्ट्रेटजी है हमारी, वो फिर हमने वहाँ पे मतलब कि जैसे अगर आपको यहाँ पे मिल रही है तो आप सेल की ट्रेड ही करेंगे, ना कि आप बाय की करेंगे। क्योंकि यहाँ से अब बायर जो है ना वीक हो चुके हैं और बायर ने अपने बता दिया कि हम भई इससे ऊपर नहीं जा सकते। तो आपने करना क्या है, अब ये जो हमारी लास्ट इफ़र्ट थी बायर की कैंडल की, ठीक है, आपने इस तरह एक लेवल लगा देना है इसके ऊपर। इस तरह आपने क्या करना है, एक लेवल लगा देना है इसके ऊपर। ये ग्रीन वाली कैंडल, उसके बाद अगेन जो एक रेड कैंडल आई है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है। ठीक है, ये जो 2 कैंडल्स हैं, अब इनके ऊपर जो है ना आपने रेजिस्टेंस लगा देनी है इस तरह। अब मार्केट इस तरह नीचे आएगी। ठीक है, बैक टू बैक भी आ सकती है, रेड ग्रीन करके भी आ सकती है, जैसे भी आए। अब हमने वेट करना है कि मार्केट यहाँ से फिर अगेन यहाँ से ऊपर जब आएगी तो हम इस लेवल के ऊपर ट्रेड करेंगे। अब मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है ऐसा-ऐसा, ठीक है? अब जैसे ही ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करेगी या फिर अगेन ऐसा करती है कि ऐसा करती है कि एक
ग्रीन कैंडल बनती है, अगेन एक ग्रीन कैंडल बनती है, इसको ब्रेक करती है अभी, लेकिन इसने स्टॉप नहीं किया है अभी, अगेन नीचे आके इस लेवल की बिल्कुल क्लोजिंग दे देती है इस तरह, और यहाँ से एक विक छोड़ देती है। तो भाई यहाँ से हमने एक सेल की ट्रेड करनी है 1 मिनट के लिए, यहाँ से हम क्या करेंगे, सेल की ट्रेड करेंगे। वो सारा कुछ मैंने आपको बता दिया कि लेवल कब लगाना है और कब ट्रेड करनी है। ठीक है, हमारी मोटिव होगी यहाँ से, मोटिव के बाद एक काउंटर की कैंडल आएगी, जिसको मैंने स्पीड ब्रेकर का नाम दिया था। अब उसके बाद एक हमारी लॉस ऑफ मोमेंटम आएगी, यानी 3 थे, अब 2 बाहर रह चुके हैं। अब उसके बाद अगेन एक जो है ना हमारी काउंटर की कैंडल आएगी, उसके बाद अगेन जो है ना हमारी लास्ट रिपोर्ट आएगी बारिश की। फिर उसके बाद यहाँ से जो रेड कैंडल स्टार्ट होगी, अब ये हमारी क्या हो गया, ये यहाँ पे अगर ये बायर्स की मोटिव थी, तो यहाँ पे ये सेलर की मोटिव स्टार्ट हो चुकी है। ये हमारी क्या होगी, न्यू मोटिव, हम इसको नाम देंगे, पहले मैंने बताया नहीं आपको, सॉरी। अब इसको हम न्यू मोटिव का नाम देंगे। यहाँ से जो रेड कैंडल बनेगी, यहाँ से जब हमने लेवल लगाना है, तो ये हमारी न्यू मोटिव स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके बाद जब से सेलर नीचे की तरफ आएंगे और यहाँ से फिर अगेन जब ऊपर की तरफ जाएंगे इस लेवल के ऊपर, जैसे मार्केट यहाँ पे पहुंचेगी, तो आपने 1 मिनट के लिए सेल की ट्रेड करनी होती है इस कैंडल के ऊपर, तो आपकी शॉर्ट विन हो जाएगी। अभी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है, ठीक है, लंबी हो चुकी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जल्दी से मैं सेल का भी सेटअप बना देता हूँ, ये हमारा सेल का था ऑलरेडी। अभी मैं जो ना स्पॉट के ऊपर किस तरह सेलर आएंगे और फिर आपने बाय की ट्रेड कैसे करनी है, वो भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लें। तो अभी अब चलते हैं, जैसे कि मार्केट के अंदर सेल की कैंडल के बाद सेल, सेल के बाद अगेन एक सेल, उसके बाद एक ये हमारी मोटिव थी। अब इसके बाद जो है ना हमारी एक काउंटर की कैंडल आती है, अगेन जो है ना फिर सेलर आते हैं, अगेन एक सेलर आता है, तो ये हमारी अगेन सेलर आए, तो उसके बाद एक अगर ग्रीन कैंडल आती है, तो ये हमारे दो रेड कैंडल है, इनको हम लॉस ऑफ मोमेंटम बोलेंगे सेलर का। अब अगेन अगेन एक रेड कैंडल आती है, ठीक है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है, ठीक है। अब हमने लेवल जो है ना इन दो कैंडल्स के नीचे लगाना है यहाँ पर, इस तरह हम अपनी सपोर्ट जो है ना लगा लेंगे मार्केट के अंदर, ठीक है। अभी हमें पता चल चुका है यहाँ पे मोटिव थी काउंटर लास्ट, लॉस ऑफ मोमेंटम, लास्ट इफर्ट। अब उसके बाद यहाँ से अगेन एक रेड कैंडल आती है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे ये हमारी लास्ट इफर्ट होती है सेलर की, ये लॉस ऑफ मोमेंटम था, ठीक है। अगेन एक काउंटर की कैंडल आई बायर्स की, अब अगेन एक सेलर की लास्ट इफर्ट आई, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल आती है जो हमारी न्यू मोटिव होती है। अब इससे ऊपर जो है ना मार्केट जाएगी इस तरह, आ, मतलब कि रेड ग्रीन करके यहाँ से फिर ऊपर की तरफ जाएगी। अब हमने वेट करना है कि इस लेवल तक जब पहुँचेगी मार्केट, तो हम 1 मिनट के लिए बाय की ट्रेड करेंगे। अब कैसा ऐसा होता है कि यहाँ से फिर अगेन एक सेलर की कैंडल आती है, अगेन आती है, और इस तरह इसको अगर ब्रेक कर देती है, ठीक है, वेल एंड गुड, फिर भी अपने ट्रेड कर रही है। अगर इस तरह ब्रेक नहीं करती, ऐसे आती है और यहाँ पे क्लोजिंग दे देती है, यहाँ से एक सेल की कैंडल आई और इसने क्या किया यहाँ पे, ब्रेकआउट देने के बाद और क्लोजिंग यहाँ इस लेवल के ऊपर दे दी और यहाँ पे एक विक छोड़ दी। तो वेल एंड गुड, आपने 1 मिनट के लिए यहाँ से बाय की ट्रेड कर लेनी है, तो ये आपकी ट्रेड विन हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको अच्छी तरह से जो है ना आंसर दे सकूँ उसका। और बाकी आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।